कितने लोग अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना चाहते हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद है कि परमेश्वर उन्हें ना लेकर जाए। आज मसीह औरतों के परमेश्वर का आत्मा ये अलाउ ही नहीं करेगा, जो आपकी कल्पना में भी नहीं है। आप तो शायद वो बात कहकर भूल जाते होगे, आप वो काम कर आप भूल भी गए होगे। आप सोचिए, आज हम सब इस बात की दौड़ में लगे हुए हैं, स्वर्ग जाएंगे, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाएंगे। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वो ओबेद दाऊद का दादा था, राजा दाऊद का। ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। ये वो अन्य जाति औरत की विश्वास योग्यता है, ईमानदारी है, जिसने अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी दिखाई। आज हम सब ये चाहते हैं मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। कितने लोग अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना चाहते हैं? चाहते हो ना? रूथ बनना पड़ेगा। हालेलुया। खाली दसमांश उपवास से, प्रार्थना से, चर्च आने से कुछ नहीं होगा। रूथ के समान वो आज्ञाकारी, वो समर्पित स्त्री वास्तव में बनना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया वाली स्त्री विश्वासी से काम नहीं चलेगा, है कि आप सोचो मैं सोशल मीडिया में परमेश्वर के वचन डालती रहूं, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहूं। जब मैं इस वचन की तैयारी में थी, प्रभु के आत्मा ने मुझे एक विचार दिया। जितनी भी सोशल मीडिया में एक्टिव होती हैं मसीह बहनें, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद है कि परमेश्वर उन्हें ना लेकर जाए, क्योंकि उनका ध्यान आज परमेश्वर की आज्ञाओं से अधिक सोशल मीडिया में रहता है। रील्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, स्टेटस में रील्स बनाती हैं। मसीही बहनों की बात कर रही हूं मैं। जाने की तैयारी है स्वर्ग की, क्योंकि पहला तिमुथियुस और उसका पहले अध्याय में वचन में पता है क्या लिखा है? पहला तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय निकालो आप, और दूसरा अध्याय और उसका 9 से 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम, दो चीजें लिखी हैं स्त्रियों के लिए। क्या? संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। ये थोड़ी डिफिकल्ट सी हिंदी है, मैं आपको एक सरल सा ट्रांसलेशन देती हूँ। सिंपल हिंदी में क्या बोलेंगे? इसी तरह मैं चाहता हूँ कि औरतें शालीनता और समझदारी से सही कपड़े पहनकर, कैसे कपड़े पहनकर? कैसे? डीप गले। भैया जो मैं मसीह औरतों का देखती हूँ ना, वही बता रही हूँ। हाँ, पहनते हैं या नहीं पहनते? पहनते हैं। बैकलेस हैं
और पता नहीं क्या क्या फैशन आता है, क्या चाक वाक वाले ये कपड़े पहनकर मसीह औरतें, क्या लिखा है, सही कपड़े पहनकर खुद को सजाएं। खुद को कैसे सजाना है? इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में हम इसलिए एक्टिव रहते हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सके, देखो हम में क्या है, हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? जिसकी प्रशंसा यहोवा करे, है ना, वही तो आदर के योग्य है। मगर आज हमें मनुष्यों की प्रशंसा चाहिए होती है। इतने लाइक्स आ गए, इतने लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने पसंद कर लिया। आज मसीह औरतों को परमेश्वर का आत्मा ये अलाउ ही नहीं करेगा यदि आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में गंभीरता से बैठोगे। तो प्रभु का आत्मा आपको ये बोलेगा ही नहीं कि तू रील बना और इंस्टाग्राम में डाल, तू रील बना। कितनी मैं मसीही बहनों को देखती हूँ, कभी चर्च में रील बन रही है, कभी कहीं रील बन रही हैं, उनकी रील्स ही नहीं ख़त्म होती हैं। एक बार मैंने पहले भी शायद बताया था, एक बार मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, जब चलते चलते एक मेरे पास में एक आ गया कि इन्होंने आपको फॉलो किया। अचानक से मैंने चला गया कि किसने मुझे फॉलो किया है, मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक किया तो उस बहन को देखा, वो मसीह गानों में डांस कर रही है, मसीह गानों में एक्टिंग कर रही है और चर्च में है, और चर्च में ही वो चल रही है। चर्च की साफ दिख रहा है, पुलपिट है, चेयर्स लगी हुई है और चेयर्स के बीच में वो कैट वॉक करती हुई आ रही है और वो रील बनाई है मसीही गाने पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मिला जुला मिश्रण क्या है? आत्मिकता भी है, संसारिकता भी है। क्या ये परमेश्वर को भाएगा? क्या आपको लगता है क्या ऐसे कामों से परमेश्वर खुश होगा? क्या ऐसे लोगों को वो स्वर्ग लेकर जाएगा? वो तो स्वर्ग में भी रील बनाने लग जाएंगे। अगर स्वर्ग गलती से चली गई तो है, वहां पर भी बैठकर रील ही बनाएंगी और डालती रहेंगी। ऐसे ना परमेश्वर लोगों को लेकर ही नहीं जाएगा। तुम नहीं यहीं रहो, है, तुम मेरे आगमन की रील बनाना, तुम मेरे आगमन की रील बनाना। तुम्हारा स्वर्ग में कोई काम नहीं है। जब मैं आऊंगा लोग रो रहे होंगे, पछतावा कर रहे होंगे, तुम उस समय रील बनाना। मैं तुम्हें यही छोड़कर जा रहा हूं, वो लेके नहीं जाएगा अपने साथ में। हालेलुया। अभी हम कहाँ थे? रूथ में, है ना। मगर हमें कहाँ पर शौक है? हमें यूं रूथ बनने का शौक नहीं है। अगर आप वास्तव में ही गंभीर हैं, अगर आप वास्तव में ही सीरियस हैं इस बात के लिए कि प्रभु मुझे अपने जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हो, प्रभु जब मैं आऊं तो जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हो, तो आपको ना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको उन बुद्धिमान स्त्रियों के समान चलना पड़ेगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चली, अपना जीवन जिया। उनके समान मत बनो जो संसार के समान चलते हैं, क्योंकि आज संसार में कुछ भी नहीं रखा है, चमक धमक है। पहला याकूब भी बोलता है ना, तुम ना तो संसार से प्रेम रखना ना संसार की वस्तुओं से। परंतु आज हमारा जितना भी मन लगाव है वो संसार की तरफ ही है, संसार की तरफ खींचते हैं। आज हम अपने उन रिश्तों के प्रति जो परमेश्वर ने दिए हैं उनके प्रति हम ईमानदार नहीं रहते। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको हर रिश्ते के प्रति आपका न्याय करेगा। आप अगर चाची मामी ताई ये बनकर भी चाले चल रहे हो ना, तो प्रभु देख रहे हैं, याद रख लेना, प्रभु देख रहे हैं।
आप कितनी ही धर्मी क्यों ना हो, आप कितनी ही प्रार्थना कर रहे हो, मगर यदि आपके स्वभाव में चाले चलना है, बातें बनाना है, ये सब छोटी छोटी बात का हिसाब रखा जा रहा है, छोटी छोटी बात का, जो आपकी कल्पना में भी नहीं है। आप तो शायद वो बात कहकर भूल जाते होगे, आप वो काम कर कर आप भूल भी गए होगे, मगर जिस समय परमेश्वर हिसाब लेगा ना, आपको स्क्रीन के सामने वो सब दिखा दिया जाएगा कि देख तूने इस समय तेरी इस बात के कारण इस परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ था, देख तूने ऐसा बोला था, इसके कारण ये बहन इतने दिन तक रोई थी, देख तूने अपनी सास को कितना अपमानित किया था, कब तूने खाना नहीं दिया, कब तूने उससे झूठ बोला, कब तूने उसके साथ बदतमीजी करी। उन सब बातों का हिसाब देगा परमेश्वर। उस समय आपको उन सब बातों को सामने खोल कर दिखा दिया जाएगा। यह है रूथ। हालेलुया। समझ आ रहा है या मैं ऐसे ही बोल रही हूं? मैं ऐसे ही बोल रही हूं? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हम वचन खोलेंगे लूका की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 8वां पद। या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ पुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगा कर खोजती ना रहे। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह सिक्कों का दृष्टांत दे रहे थे, तब परमेश्वर ने एक स्त्री का इस्तेमाल किया। प्रभु पुरुष का भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सा पुरुष होगा जिसका एक सिक्का खो जाए, है ना? मगर प्रभु ने स्त्री का इस्तेमाल क्यों किया? स्त्री क्यों बोला? औरतों में आदत होती है ढूंढने की, है ना? आदमियों में नहीं होती, पुरुषों में नहीं होती, होती है। उनके सामने भी चीज होगी ना तो भी उन्हें दिखाई नहीं देती है या नहीं? और अगर उनके हाथ से कुछ खो गया, नुकसान हो गया, तो वो परवाह नहीं करेंगे। ये पुरुष की सोच होती है ना? उनसे नुकसान हो गया, अरे कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। मगर अगर औरत से नुकसान हो तो वो बेचारी कोमा में चली जाएगी, इतना नुकसान हो गया है ना? कोमा में चली जाती है। उसका पति बोलता रहेगा, अरे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मगर औरत का स्वभाव जो होता है वो कोमा में चली जाती है, नुकसान हो गया, अब कैसा होगा। और उसका स्वभाव होता है कि अगर चीज खो गई है तो जब तक मिल नहीं जाएगी ना तो खुद दम लेगी ना दूसरे को दम लेने देती है इसीलिए प्रभु ने, यीशु ने औरत का इस्तेमाल किया। औरत का स्वभाव क्या होता है? ढूंढने का, है ना? वो उस सिक्के को तब तक ढूंढती रहती है जब तक उसको मिल नहीं जाता, तब तक उस सिक्के को जी लगा के ढूंढेगी। कभी पलंग के नीचे, कभी अलमारी में, कभी इधर कभी उधर। प्रभु यीशु ने क्या कहा? कौन सी ऐसी स्त्री होगी कि उसका एक सिक्का अगर खो जाए तो उसे तब तक ढूंढती ना रहे जब तक वो उसे मिल नहीं जाता। बुद्धिमान स्त्री भी ऐसे ही कार्य करती है। बुद्धिमान स्त्री के अंदर वो तब तक परिश्रम करती है, तब तक वो मेहनत करती है जब तक उसे उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल नहीं जाता। विधवा स्त्री का दृष्टांत मालूम है? वो डेली जाती थी। अधर्मी न्यायी था, न्याय भी बड़ा अधर्मी था। जो उसका जज था, न्याय करने वाला था, कोई साधारण नहीं था। वचन में लिखा है अधर्मी था। अधर्मी न्यायी के पास में जाती थी, और वो भी एक विधवा स्त्री। कैसी विधवा? मतलब जिसका पुरुष नहीं, जिसका पति नहीं है, यानी लाचार स्त्री। अब वो ऐसे व्यक्ति का सामने करने जा रही है जो अधर्मी है। अब वो चाहे वो अधर्मी व्यक्ति उसके साथ में कुछ भी कर सकता है, उठा के उसको सैनिकों के द्वारा बाहर
फिकवा सकता है, उसको पिटवा सकता है, मगर तो भी वो डेली जाती है, तो भी वो डेली जा रही है। कब तक? जब तक उसका न्याय नहीं मिल गया। वचन में लिखा है उस अधर्मी न्यायी ने क्या कहा, ये डेली डेली आकर इसने मेरी नाक में दम कर दिया, अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसे ही एक बुद्धिमान स्त्री तब तक अपने आप को रिलैक्स नहीं देती है जब तक उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसको नहीं मिल जाता है। ये नहीं थोड़े दिन प्रार्थना करी, अरे प्रार्थना से कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो छोड़ो। कल मैं एक गवाही पढ़ रही थी, एक बहन ने अपने पति के लिए 20 साल लगातार प्रार्थना करी कि प्रभु उसे आप विश्वास में लेकर आओ। 20 साल एक लंबा समय होता है ना। 2 साल, 4 साल, 5 साल होते हैं, हम थक जाते हैं। 10 साल हो गए, थक गए। 10वां साल आते आते ऐसे लगता है प्रभु अब तो नहीं सुनेंगे। मगर उस औरत ने 20 साल बिना थके प्रार्थना करी और उसने बताया अपनी गवाही में, मैं जब भी प्रार्थना करती थी प्रभु के सामने वचन बोलती थी कि प्रभु आपने वचन में लिखा है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो अपनी हर प्रार्थना में इस वचन को बोलती थी और अपने पति के विश्वास में लाने के लिए प्रार्थना करती थी। और वो लगातार 20 साल प्रार्थना करती रही और जब उसके 20 साल पूरे हुए तब उसने अपनी गवाही में बताया उसका पति, प्रभु को उसने ग्रहण किया, उसके पति ने। ये होती है बुद्धिमानी। ये वो स्त्री है कि जब तक उसका उत्तर उसे मिल नहीं गया, प्रार्थनाओं का उत्तर उसे मिल नहीं गया ना, उसने अपनी प्रार्थनाएं नहीं छोड़ी हैं। मगर हमारी मसीह बहनें थोड़े ही दिन किसी विषय के लिए प्रार्थना करती है, फिर सांस फूल जाती है, फिर उनके मन में शिकायत आ जाती है परमेश्वर को लेकर, कलीसिया को लेकर, अपने प्रचारक, अपने पास्टर, अपने अगुवे को लेकर शिकायत आ जाएगी कि ये भी कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, ये भी कुछ नहीं सुन रहे। उसके पास ना कोई अगुआ ना कोई पास्टर, वो खुद अपना परिश्रम कर रही है। आपके पास में वचन है, आपके पास में आप वचन सुनते हो, मगर आप क्या कर रहे हो? आप थक गए हो। हम कितनी ही बार अपनी प्रार्थनाओं में थक जाते, थका हुआ जीवन जी रहे हैं। जी रहे हैं या नहीं जी रहे? कितने विषयों के लिए हम प्रार्थना करते करते थक चुके हैं। अब एक थकान सी हो गई है प्रार्थना करते करते, अब ऐसे लगता है कि प्रभु नहीं सुन रहे। एक थका हुआ मसीही जीवन। एक जो बुद्धिमान स्त्री होती है, जो प्रभु का भय मानती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, उसका विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहता है। उसने कहा है ऐसा होगा तो वो होगा। अब्राहम के समान अब्राहम परमेश्वर के वचन पर 25 साल तक चलता रहा, ये सोचकर परमेश्वर ने कहा है वो मुझे संतान देगा तो वो देगा। 25 साल वो उस वचन को लेकर चलता रहा। मगर आज हम मसीह बहनों का ये हाल हो जाता है कि हम थोड़े ही दिन किसी भी वचन, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में शिकायतों से भर जाते हैं और हम प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं। हमें लगातार प्रार्थना करनी है। पौलुस ने भी तो कहा है कि हमें क्या करना है? लगातार प्रार्थना करनी है, बिना थके प्रार्थना करनी है। एक जगह पौलुस ने कहा है लगातार प्रार्थना करते रहो। लगातार करनी है, हमें छोड़नी नहीं है। हमें प्रार्थनाएं, यदि आप अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ देंगे, आप अपने उन विषयों को छोड़ देंगे, तो आप नहीं जानते आप शायद अपने परिवार का उद्धार आप वंचित हो जाए अगर आपने प्रार्थना छोड़ दी। हम सब प्रभु के वचन को मानने वाली स्त्रियां हैं, है ना? प्रभु के वचन में जब हम जाते हैं ना, तब हमें ऐसी ही स्त्रियां मिलती हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? आज हम मूर्खता कर रहे हैं। आज हमारे पास में वचन है, पवित्र आत्मा है, ज्ञान है,
कलीसिया में जा रहे हैं तो भी हम उन गलतियों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और परमेश्वर का वचन भी हमें इन बातों के लिए चिताता है कि हम इन गलतियों को ना करें, जैसा लूत की पत्नी ने किया था। जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा में आग बरसाई थी, तब परमेश्वर ने लूत को, उसके परिवार को क्या आज्ञा दी थी? क्या आज्ञा दी थी? पीछे मुड़ के ना देखना। आज जितनी भी मसीह बहनें हैं ना, वो यही गलती कर रही हैं, लूत की पत्नी के समान। लूत की पत्नी ने क्या करा था? पीछे मुड़ गई थी। आपको पता है हम पीछे कब मुड़ते हैं? आप अगर जा रहे हो, आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप पीछे जब किसी चीज़ को देखने के लिए आप तभी मुड़ते हो जब कहीं ना कहीं उसका वो चीज़ आपको या तो आकर्षित कर रही है या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से जुड़े हो। किसी उदाहरण के तौर पर आप रास्ते से जा रहे हो, अगर रास्ते से कोई दुर्घटना हो गई, आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, आप रास्ते से जा रहे हो, आप अचानक से आप पीछे मुड़कर देखोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस एक्सीडेंट से भावनात्मक रीति से जुड़े। अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, आपको एक पीड़ा होगी, एक पीड़ा हुई ना, दुख हुआ, आप उस दुख में जुड़े, उसकी तकलीफ में, उसके एक्सीडेंट से आप जुड़े, आप पीछे मुड़े, आपका जुड़ाव हुआ है। या आप कहीं जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आप आगे तक जा रहे हो, पीछे मुड़ के देखोगे कि कौन मुझे देख रहा था, देख रहा है या नहीं देख रहा। कहीं ना कहीं आपका ना जुड़ाव होगा। जब कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी चीज़ से जुड़ाव होता है ना, तभी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है। यदि जुड़ाव नहीं होता है तो वो नहीं देखेगा, वो सीधा चलता चला जाएगा। कौन देख रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, हम सीधे जा रहे हैं। लूत की पत्नी ने जब सदोम और गमोरा में आग बरसी थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। ये वो नगर था जहां उसका परिवार रहा था, उसका पति, उसका बच्चे, उसकी बेटियां रही थी, उसके दामाद थे वहां पर, पास पड़ोस का मोहल्ला वहां पर था। मैं एक किताब पढ़ रही थी, यशेर की किताब, उसमें बताया था कि जब लूत के घर में स्वर्गदूत आए थे, तब लोगों को ये पता नहीं था कि लूत के घर में अतिथि आए हैं। सॉरी, पड़ोसियों को ये पता नहीं था कि लूत के घर में अतिथि आए हैं। मगर लूत की पत्नी बहाने से लोगों के घर गई, बहाने से गई थी लोगों को ये बताने कि आज हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, क्या तुम्हारे घर में नमक होगा। इस बहाने से, कुछ लेने के बहाने से लोगों के घर में गई थी और लोगों को बताया कि मेरे घर में मेहमान आए हैं। और सदोम और गमोरा वो देश था जहां पर किसी भी अतिथि को, अनजान व्यक्ति को टिकाना सख्त मनाही थी। सख्त मनाही थी कि कोई भी परिवार अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं रुकाएगा। मगर लूत की पत्नी जानबूझकर लोगों के घर में गई, लोगों को बताया कि आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं। यानी उसका लगाव पास पड़ोस से था, जैसा आज हमारा मसीह बहनों का होता है या नहीं, पास पड़ोस की आंटियों से, है ना, पास पड़ोस को सारी खबर हो जाती है। कई तो मसीह बहनें इतनी अच्छी हैं, पड़ोसी चर्च नहीं आते मगर पड़ोसियों को चर्च का सारा समाचार सुनाती हैं, सारा उनको पता होता है। अन्य जाति हैं पड़ोसी, पड़ोसियों का कोई मतलब नहीं है चर्च से, कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्हें जाकर अपने चर्च की पूरी कहानियां सुना देंगी। यही तो है लूत की पत्नियां, जो जाकर अपने ही पूरे कुटुंब की कहानी उनको जाकर सुनाती है।
रिश्तेदार चर्च नहीं आ रहे हैं, मगर रिश्तेदारों को सारी बात पता है चर्च की कि चर्च में क्या हो रहा है। फिर बाद में वही खुद रोते रोते बोलती हैं, दीदी हमारे रिश्तेदार कह रहे थे कि चर्च में ऐसा ऐसा। रिश्तेदारों को कहाँ से पता क्या हो रहा है चर्च में, किसके मन में क्या है? कुछ रिश्तेदारों को सपने आए, सुरदूत ने आके बताया? अरे आप ही ने तो बताया जाकर। और जब कोई बात आती है तो रिश्तेदार आपको वही पत्थर उठा के मार देते हैं, क्योंकि आप ही तो जाके बताते हो। लूत की पत्नी के समान, लूत की पत्नी का लगाव जो था रिश्तेदारों और पास पड़ोस में था। पास पड़ोस अच्छा लगता है। अब ऐसी कितनी ऐसी बहनें हैं जो प्रभु में आ गई हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मगर पास पड़ोस में बैठना, वही पुरानी चुगलियां, वही पुरानी बातें अभी भी उनके जीवन में है। अब मैं कहूं हाथ खड़ा करो तो कोई नहीं करेगा। देखो, मत करो, मन ही मन में मान लो है कि पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में अभी भी वही उठना बैठना है। लूत की पत्नी को प्रभु ने क्या कहा था? पीछे मत मुड़ के देखना। जो देश, जो नगर तुम छोड़ कर आ रहे हो उसे मैं नाश कर रहा हूं, गंधक की आग से जला रहा हूं। जिस संसार को आप छोड़ कर आए हो वो सदोम और गमोरा के समान है, जहां हर प्रकार की गंदगी और पाप है। मगर आज हमें अपना वो पास पड़ोस, हमें वो रिश्तेदार अच्छे लगते हैं। आज हम मसीह में हैं, मगर उन्हीं लोगों में उठना बैठना, गली के लोगों में, आपको रिश्तेदारों में हमें फिर भी अच्छा लगता है, और हम उन्हें इस बात से जाकर बैठ जाते हैं। हमारी कोशिश है कि ये प्रभु में आ जाएं। खाक प्रभु में आएंगे। आप एक बात भी प्रभु की नहीं करते हो, आप सारा समाचार कलीसिया का जाकर उनको सुनाते हो। कलीसिया में अगर आपके मन में किसी बहन से भी तू मैं हो गया, वो भी बताते हो। कलीसिया में कोई मन मुटाव हो गया, वो भी जाके बताते हो। और आप उम्मीद करते हो कि वो प्रभु में आ जाएंगी। कहाँ से आ जाएंगी जब वो खुद ये देख रही हैं आपके जीवन में प्रभु नहीं है। वो आप कलीसिया की शिकायतें, कलीसिया की बुराइयां, अपने ही अगुवे की कमियां आप उन लोगों को जाकर बता रहे हो, और आप ऊपर से उम्मीद कर रहे हो कि वो प्रभु में आ जाएंगे। तो वो कहाँ से आ जाएंगे? प्रभु में आएंगे क्या? कभी भी नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, लोग तुम्हें देखकर आएंगे। आप खुद आज लूत की पत्नी के समान अभी भी आपका झुकाव, आपका लगाव उस संसार में है जिस संसार को छोड़कर आ चुके हो। उस संसार में उठना है, बैठना है। आपको मसीह के लोग अच्छे नहीं लगते। कई बार मैं लोगों के बातों में सुनती हूँ, कुछ लोग कहते थे हमें ना चर्च के लोगों से अच्छे ना अन्य जाति लोग अच्छे लगते हैं। चर्च के लोग ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा शिकायत करने, हमें नहीं अच्छे लगते हैं। इनसे अच्छे तो हमारे अन्य जाति लोग हैं। अन्य जाति लोग कहाँ से अच्छे हैं? चर्च के वो लोग हैं जो लहू से खरीदे हुए लोग हैं। मगर आपको अगर आज भी अन्य जाति लोग अच्छे लग रहे हैं ना, वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप लूत की पत्नी के समान आपका मन अभी भी वहां लगा हुआ है। मैं अपने बचपन की आपको गवाही बताऊं। मेरी एक फ्रेंड थी जो नर्सरी से मेरे साथ पढ़ी, नर्सरी से लेकर वो 12th तक मेरे साथ रही। सोचो कितनी साथ मेरा, कितना साथ। 12 के बाद में हमने ग्रेजुएशन भी साथ करी। 12 साल ये, और उस नर्सरी के 2-4 साल 14 साल, और ग्रेजुएशन के 17 साल, 17-18। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी जब तक हमारी शादियां नहीं हुई थी हम साथ दोस्त थे। शादियां नहीं, ये शादी नहीं कहूँगी, जब तक मैं प्रभु में नहीं आई हम साथ थे। मगर जब मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मेरी एक ही वो इतनी अजीज दोस्त थी, सिर्फ एक दोस्त थी। मगर जिस दिन मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया,
मैंने कोशिश करी कि मैं उसे प्रभु में लेकर आऊं। वो निरंकारी है, प्रभु में नहीं आई। मैंने कई बार उसको प्रभु के बारे में बताया। मैं उसे प्रभु के बारे में बताती, वो मुझे निरंकारी के बारे में बताती। जब मैंने एक सीमा पर आकर देख लिया कि मैं इसे कितना भी समझा लूं, ये नहीं समझेगी। आज लगभग 22 साल हो गए हैं, मैं उससे मिली नहीं हूँ। 3 साल में, 5 साल में कभी एक बार फ़ोन करके हम एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। दोस्त अभी भी है, मगर दोस्ती नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैं जब जाती थी वो निरंकारी बाबा का गाना गाना, सत्संग में ये हो रहा है, सत्संग में हो रहा है। जब कभी मैं घर जाती, उसकी मम्मी सत्संग में जा रही है, वो सत्संग से आ रही है, कभी वो सेवा में जा रही है। मैं समझ लिया अब हमारी दोस्ती नहीं चलेगी, अलग हो गई मैं। दोस्ती है मेरी, वो आज भी दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, मगर आज करीब 22 साल हो गए हैं मैं उससे मिली नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं ग्रहण कर रही। आज आपके कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, पड़ोसी हैं, आपके प्यारे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे हैं, अजीज़ हैं, परंतु वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी जान वहाँ अटकी है। आप लूत की पत्नी के समान ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप बार बार उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं। हालेलुया। आज वो समय है, वो आ चुका है कि हमें वो निर्णय लेना है, हमें आर पार करना है। कुरिन्थियों में क्या लिखा है? अन्य जातियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। आज भी हमारा मन अन्य जाति लोगों के साथ लगता है, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलना जुलना, बातें करना, ये सब हमें अच्छा लगता है। आप बताएं, आप क्या लूत की पत्नी नहीं हो कि जिस चीज़ को आप छोड़ कर आ चुके हो, मगर आपका मन आज भी उन अन्य जाति लोगों में ही अच्छा लग रहा है? क्या आप वो गलती नहीं कर रहे कि आप पीछे मुड़कर देख रहे हो? और उसी औरत पर परमेश्वर का क्रोध आया था, आग का खंबा बन गई थी। आज कितनी ही औरतें इस बात को लेकर परेशान रहती, हम प्रभु में हैं मगर हम इस बीमारी से परेशान हैं, हम उस बीमारी से परेशान हैं, हमें ये है, हमें वो है, फिर भी परेशान रह रही हैं। क्यों? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आप उन बातों के साथ समझौता कर रहे हो। प्रभु ने आपको अपनी प्रजा बनाया है, आप परमेश्वर की बेटियां हो, आप चुने हुए लोग हो। वचन में लिखा आप उसकी निज प्रजा हो। निज का मतलब पता है क्या होता है? पर्सनल। निज चीज को, आज आपके जो कपड़े हैं वो आपके निज हैं, आपका पति आपका निज है, आप उसको शेयर नहीं करोगे किसी के साथ में। आपके बच्चे हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपकी निज प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करोगे। निज वो चीज होती है जो शेयरेबल नहीं होती, जो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है, किसी के साथ बांटी नहीं जाती है। निज का मतलब वो होता है, कहते हैं ना ये मेरी निजी घर है, क्या घर बांट लोगे? निजी मेरा पति है, बांट लोगे? निजी का मतलब होता है बिल्कुल पर्सनल। जैसे आप अपने पति को नहीं बांट सकते, अपने बच्चों को नहीं बांट सकते, अपने घर को नहीं बांट सकते, वो आपके निज हैं। ऐसे ही हम भी परमेश्वर की निज प्रजा है, जिसे परमेश्वर इस संसार के साथ नहीं बांट सकता, मगर हम बट रहे हैं। हम यही गलती कर रहे हैं लूत की पत्नी के समान। संसार हमें खींच रहा है, संसार की ओर हम आकर्षित होते हैं, हम पीछे की तरफ मुड़कर देख रहे हैं।
उन्हीं लोगों में उठना बैठना है, वही बातचीत करते हैं और हमें वही अच्छा लगता है। आप जरा सोचो, अगर आप परमेश्वर की निज चीज को आप यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हो, आप अब अपने नहीं हो, आप परमेश्वर की खरीदे हुए हो। अब जिस चीज को परमेश्वर ने अपना लहू देकर मोल ले लिया, खरीद लिया, और आप उस चीज को संसार के साथ बांट रहे हो, परमेश्वर का क्रोध आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आप मनुष्य हो, आप ही को क्रोध आ जाएगा। अगर आपकी निज चीज बांटी जाए तो आप नहीं बांट सकते। अपनी चीज बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते ना। हम छोटी छोटी चीज भी शेयर नहीं कर पाते हैं। अरे हम तो खून खरीदे हुए लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, क्रूस उठाया है, दुख उठाकर उसने खरीदा है। फिर वो कैसे हमें बांट लेगा कि तुम जाओ, तुम्हारा एक पैर चर्च में रहेगा और एक पैर संसार में रहेगा, जाओ तुम ऐश कर लो। क्रोध आ जाएगा उसका। प्रसन्न नहीं रहता हुआ ऐसे लोगों से जो संसार को भी खुश करते हैं और परमेश्वर को भी खुश करते हैं। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप संसार के होकर नहीं रह सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं संसार की भी बनी रहूं, मैं परमेश्वर की भी बनी रहूं। आपको निर्णय लेना है कि आपको किसका होना है। अगर आपको परमेश्वर का होना है तो उस संसार को, उन लोगों को ना करना होगा, आपको मना करना होगा कि अब जितना भी समय मैंने उनके साथ, उनकी दोस्ती में गुजारा, अब बहुत हुआ। आपका जीवन मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, परमेश्वर के साथ बैठना है। मुझे अब संसार के लोगों में उठना बैठना नहीं करना, वहां टाइम पास नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। क्योंकि अब तो वो समय आ चुका है कि जब वो अपना हिसाब लेने आने वाला है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक आपके पास में अवसर है। जैसे ही प्राण निकलेंगे सारे अवसर बंद हो जाएंगे, कोई अवसर नहीं होगा। फिर उस समय आपको सिर्फ पछताना होगा, रोना है, दांतों का पीसना है। आपके पास में अवसर नहीं होगा। आज आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आप अपनी उन गलतियों पर देखें कि आप वो कौन सी गलती कर रही हैं। आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर की चुनी हुई संतान है। उसने कहा है कि बुद्धिमान स्त्री में घर को बनाती है मगर मूर्ख ढा देती है। यानी वो स्त्री जो मेरे वचन को सुनकर मानती है, वो स्त्री जो रूत के समान अपना जीवन जीती है, वो स्त्री जो नाबाल की पत्नी अबीगेल के समान अपने पति का गलत, अपने परिवार का गलत बातों में साथ नहीं देती है, वो है बुद्धिमान स्त्री। परंतु मूर्ख ठहरती है वो औरत जो हर एक गलत बात में अपने परिवार का साथ देती है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा पति है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरे रिश्तेदार है। वो हर गलत बात में लोगों का साथ देती है। मूर्ख है वो औरत। यदि आप गलत बात में लोगों का साथ दे रहे हो, आप घर नहीं बना पाओगे। ये घर उस वाले घर की बात नहीं है, परंतु उस आत्मिक घर की बात चल रही है। आप ढा दोगे अपने ही हाथों से। जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, आप उस बुलाहट में खड़े नहीं हो पाओगे यदि आपने अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया। यदि आप सिर्फ एक ही रिश्ते को लेकर चलते रहोगे ना, आप परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहर जाओगे। आप कितना भी प्रयास कर लेना सेवा के लिए उठने का, कितनी भी कोशिश कर लेना कि मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं, जब तक आप जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उनके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहोगे,
जो सेवा, जो इस रूप में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माँ, एक पत्नी के रूप में, एक सास के रूप में आपको बनाया है। यदि आप उन रिश्तों के प्रति सही नहीं रहोगे ना, परमेश्वर कभी भी सेवा नहीं ले पाएगा। वो चाहता रहेगा सारी उम्र आप निकाल दोगे अपनी इस इंतजार में कि प्रभु कब तू मुझे इस्तेमाल करेगा, कब तू इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर भी इंतजार करता रहेगा कब तू सुधरेगी, कब तू सही रीति से अपने रिश्तों का उन तोड़ों पर ध्यान देगी जो मैंने दिए हैं। यदि तू उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है तो वो मैं कैसे दे दूं जो मैंने अभी तुझे सौंपा ही नहीं है। जो तोड़े मैंने दिए हैं, जो सेवा तुझे दी है, तेरी सबसे बड़ी सेवा यह है कि तू अपने परिवार पे ध्यान दे, तू एक मसीह स्त्री के समान जीवन जिए। हालेलुया।